उत्तर प्रदेश में हर साल आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। ये समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गंभीर रूप से देखने को मिलती है, जहां पर मौसम की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनको सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गंभीर कदम उठाया है और इस समस्या से निपटने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सरकार अब ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश अपना विशेष उपग्रह बना सकेगा और जो कि प्राकृतिक आपदाओं विशेषकर बिजली गिरने जैसी घटनाओं को लेकर पहले से ही लोगों को जानकारी दे देगी। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण से लखनऊ में मुलाकात की और इस दौरान उनकी वहां पर बातचीत काफी सारे विषयों पर हुई। मुलाकात के दौरान कई विषयों पर दोनों ने बातचीत की। इस बैठक में रिमोट सेंसिंग तकनीक और इसके साथ ही राज्य के लिए विशेष उपग्रह और आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग की संभावनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं पर विशेष रूप से उल्लेख करते हुए इसे गंभीर मानवीय संकट बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो के प्रमुख से आग्रह किया कि उत्तर प्रदेश के लिए कोई ऐसा उपग्रह विकसित किया जाए जो कि मौसम की स्थिति को और बिजली गिरने के लिए खास तौर पर पहले से ही लोगों को अलर्ट कर दे और इसकी एकदम सटीक जानकारी दे दे, ताकि लोगों को ये समस्या ना हो कि उनके पास जानकारी नहीं थी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर राज्य के पास अपना सैटेलाइट होगा तो इससे आपदा की स्थिति में राज्य को तुरंत ही जानकारी मिल पाएगी और लोगों को इससे काफी सुविधा होगी, ताकि लोगों को पहले से अगर जानकारी हो तो उनकी जान बचाना काफी प्रभावी हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में ये भी साफ किया कि उत्तर प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन की तकनीक को आधार बनाना चाहती है और राज्य की विकास और विशाल जनसंख्या के लिए काम करना चाहती है। राज्य की जनसंख्या के लिए ये विकास का ही काम होगा कि अगर इस तरीके की कोई तकनीक उत्तर प्रदेश में मिल जाए तो। सीएम ने कहा कि अगर समय रहते बिजली गिरने की सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके तो इससे बड़ी संख्या में लोगों की जान और उनके माल की रक्षा की जा सकती है। डॉक्टर बी नारायण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव को पॉजिटिव रूप में लिया और भरोसा दिलाया कि इस विषय में इसरो गंभीरता से विचार करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को रिमोट सेंसिंग तकनीक की मौजूदा क्षमताओं और इसके साथ ही उपग्रह प्रणाली के उपयोग और मौसम आधारित निगरानी की तकनीकों के बारे में जानकारी भी दी। बता दें कि अगर ये प्रस्तावित योजना सच में पूरी तरह से कामयाब होती है तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा देश का राज्य बन जाएगा जिसके पास प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपना अलग उपग्रह होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। ये न केवल आपदा प्रबंधन की दिशा में बल्कि क्रांतिकारी कदम भी होगा और राज्य में इससे समग्र तकनीक विकास और नीति निर्धारण में भी मील का पत्थर के तौर पर इसको देखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास साफ तौर पर ये दिखाता है कि प्रदेश सरकार भविष्य की आपदाओं से बचने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए किस तरीके से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल से ये साफ है कि वे केवल परंपरागत उपायों से ही नहीं सोच रहे हैं बल्कि उनसे आगे बढ़कर वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधनों के जरिए आपदा प्रबंधन को सशक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर ये उपग्रह योजना सरकार साकार कर पाती है तो इससे न सिर्फ आकाशीय बिजली की जानकारी हो जाएगी और इससे ये फायदा भी होगा कि लोगों को जब बिजली गिरने की पहले से ही जानकारी होगी तो वो अलर्ट रह पाएंगे और खासकर गाँवों की बात करें तो वहाँ पर भी लोग अलर्ट हो पाएंगे और मौतों की संख्या कम हो जाएगी। बल्कि ये प्रदेश के लिए भी काफी ज्यादा लाभकारी इस तरह भी होगा कि ये आदर्श का एक मॉडल बन जाएगा और विकास की दिशा में इसको एक बड़ा कदम माना जाएगा। ये कदम उत्तर प्रदेश को आपदा प्रबंधन और तकनीक नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।